अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 अगस्त 2025 को कंडक्ट होने वाले लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। ये वो पास पेपर है जो 24 अगस्त 2025 को कंडक्ट हुआ है। इसका पार्ट 1 हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट को हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपके साथ पाकिस्तान स्टडीज के सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस्लामिक स्टडीज के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो 40 नंबर का पेपर आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। पास्ट पेपर्स जो होते हैं उनसे आप दो चीजें सीख सकते हैं। एक तो ये कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली यही क्वेश्चंस जो है वो रिपीट भी हुआ करते हैं। अगर आप इन सब क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो 5 से 7 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रीवियसली मुख्तलिफ पेपर्स में पूछे जा चुके होते हैं। लेकिन इससे बढ़ के जो चीज पास्ट पेपर्स को पढ़ने से आपको पता चलती है वो ये कि पास्ट पेपर्स पढ़ने से आप जो है वो अवेयर हो जाते हैं कि किस सब्जेक्ट में किस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता चल जाता है कि जनरल नॉलेज में ये 5 टॉपिक्स हैं, ये 10 टॉपिक्स हैं जिनको टच करके एग्जामिनर पेपर बना रहा है और फिर उन्हीं टॉपिक्स को अगर आप प्रिपेयर करें तो कम वक्त में आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पास्ट पेपर्स के हवाले से आपको फैसिलिटेट करने के लिए द लॉ अकेडमी की तरफ से पास्ट पेपर कंपेंडियम जो है वो पब्लिश किया गया है। उसकी स्क्रीन पर इस वक्त आप पिक्चर देख रहे हैं, इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके। और लेक्चर को स्टार्ट करते हुए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट भी मैं आपको दे दूं कि अगर आप लैट को तैयार कर रहे हैं तो आपने हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है, इसमें हम आपको लैट की तैयारी के हवाले से अपडेटेड रखते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज प्रोवाइड करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, असिस्टेंस देते हैं। तो अगर आप उस कम्युनिटी को जो है अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको इस्तेमाल करके उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले हम जनरल नॉलेज के सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का बेसिक आइडिया लिखा है और उसके जो है वो करेक्ट ऑप्शंस आपके साथ शेयर किए हैं। पास पेपर जो है जितने भी कंडक्ट होते हैं किसी की तरफ से लैट के या यूसैट के या किसी भी और एग्जाम की, ये क्लोज बुक पेपर होते हैं। क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट को नहीं दिया जाता, इसकी वजह से एक्यूरेट स्टेटमेंट आपके साथ शेयर नहीं हो सकती। लेकिन जो स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं उनके साथ डिस्कस करने के बाद हम सारे क्वेश्चंस का एक बैंक बना लेते हैं ताकि आने वाले स्टूडेंट्स उससे मुस्तफीद हो सकें। तो सबसे पहला सवाल है हाइट ऑफ K2। अब K2 के हवाले से मुख्तलिफ तरीके से जो है वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूं, जिसमें मैंने आपको बताया कि K2 का दूसरा नाम क्या है, इस हवाले से पूछा जा सकता है। K2 कौन सी माउंटेन रेंज में है, ये सवाल पूछा जा सकता है। इसकी हाइट से रिलेटेड पूछा जा सकता है और ये मेरे जो वीडियो लेक्चर्स मौजूद है उनमें ये सवाल कवर्ड है और बहुत बार कवर्ड है। तो हाइट ऑफ K2 से रिलेटेड 24 अगस्त के लैट में क्वेश्चन आया था जो 8611 मीटर बनती है, 8611 मीटर। उसके बाद विटामिन फॉर्म इन स्किन व्हेन एक्सपोज्ड टू सनशाइन, ये सवाल भी 12 मैंने अपने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है जिसका जवाब विटामिन डी है। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, अब जब कंप्यूटर के बेसिक्स में पढ़ाता हूं तो ये सवाल मैंने मल्टीपल टाइम्स वीडियोस में एड्रेस किया हुआ है। तो ईमेल की फुल फॉर्म के हवाले से पूछा जा रहा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेल है। उसके बाद व्हिच कंट्री फॉट 100 ईयर्स वॉर, अब इंग्लैंड एंड फ्रांस जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेल्सन मंडेला के हवाले से पूछा जा रहा है कि ये कौन से मुल्क के प्रेसिडेंट थे, नेल्सन मंडेला क्यों फेमस थे, ये कमेंट सेक्शन में आपने मुझे जरूर बताना है। अगर फैक्ट्स को आप इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं ना कि उनका बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा पता हो तो फिर वो चीजें कभी आपको भूलती नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को एज एन एग्जांपल ले लें तो अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने नेल्सन मंडेला के नाम को सिर्फ और सिर्फ गूगल पर जाकर एक बार सर्च कर लिया है और इनसे रिलेटेड दो से 3 चीजें उनको पता चल गई हैं, तो ये सवाल जब उनसे पूछा जाएगा कि वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं तो उनको इस चीज को रटने की जरूरत नहीं है बिकॉज उन्होंने डिस्क्रिप्टिवली और कंसेप्चुअली इस चीज को पढ़ा हुआ होगा। इसी तरीके से यूएन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब यूएन से रिलेटेड हमने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं यूएन के इदारों के बारे में। उसके बाद इसमें मौजूद जो कंट्रीज जिनके पास वीटो पावर है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर के हवाले से, पाकिस्तान इसका मेंबर कब बना था, किस कंट्री ने पाकिस्तान को मेंबर बनते हुए अपोज किया था, ये सारी चीजें यूएन से रिलेटेड हमने पढ़ी हुई हैं। तो यूएन से रिलेटेड जो सवाल आया पेपर में वो ये था कि इसका जो प्राइमरी फंक्शन है जिसके लिए ये बनाया गया है वो क्या है, तो पीस एंड सिक्योरिटी। अब यूएन कब एस्टैब्लिश हुआ है और किस इवेंट के बाद हुआ है ये सर्च करके कमेंट सेक्शन में आपने मुझे जरूर बताना है। जो सीरीज हम क्वेश्चन की कवर करते हैं अगर आप उनसे रिलेटेड चीजों को सर्च करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहें और हम 5 से 10 लेक्चर किसी एक सब्जेक्ट पे कवर कर लें तो आपके सारे क्वेश्चंस जो पेपर में आपसे पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड आप प्रिपेयर हो जाते हैं। उसके बाद अमेरिका जो है वो किसने डिस्कवर किया, अमेरिका डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड इन विच ईयर, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के स्टार्ट ईयर एंड ईयर के बारे में हम पाकिस्तान स्टडीज में भी पढ़ते रहे हैं, जनरल नॉलेज में भी मैं आपको बताता रहा हूं। तो 1918 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, शॉर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड के बारे में पूछा जा रहा है। हमने जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड के बारे में भी चीजें डिस्कस की हुई हैं। तो रोई रिवर जो है यूएसए, इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद फ्लैग विद रेड सर्कल ऑन व्हाइट बैकग्राउंड, जापान। अब मैंने आपको अक्सर औकात बताया है कि 20 से 25 ममालिक की लिस्ट आपने प्रिपेयर करनी है, जिनके प्रेसिडेंट्स को आपने प्रिपेयर करना है, जिनके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आपने प्रिपेयर करना है, उनमें मौजूद उनके जो कैपिटल्स, करेंसीज हैं, उनको आपने प्रिपेयर करना है। साथ साथ एक और चीज आपने ऐड कर लेनी है कि आपने उनके फ्लैग से रेलेवेंट भी चीजों को जो है वो प्रिपेयर करते रहना है। जिस तरीके से अब ये एक ऐसा कंट्री है जिसके बारे में, जिसके बेसिकली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लेके कैपिटल, करेंसी तक आपको पता होना चाहिए। अब जापान से कनेक्टेड क्वेश्चन उसके फ्लैग से रेलेवेंट पूछा गया। अगर आपने एक बार उसका फ्लैग देखा हुआ है तो आप आसानी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अब यूनाइटेड किंगडम की करेंसी के हवाले से पूछा गया। मैंने आपको जिस तरीके से ये 20-25 ममालिक की लिस्ट का बताया, हर बार जनरल नॉलेज में 2 से 3 क्वेश्चन इस चीज से रिलेट कर रहे होते हैं। अगर आप ये प्रिपेयर करके जाते हैं तो 2 से 3 नंबर आपके यहां से आ जाते हैं। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो पाउंड है। उसके बाद विच मैमल इज केपेबल ऑफ ट्रू फ्लाइट, तो अगर आप इसको सर्च आउट करेंगे गूगल पे तो ट्रू फ्लाइट से रेलेवेंट जो मैमल कैपेबिलिटी रखता है वो बैट है। ठीक है, बैट है। उसके बाद लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अब मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिस तरीके से टी का प्रोड्यूसर है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वीट को प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है, आपने उन प्रोड्यूसर्स के हवाले से भी अपने आप को प्रिपेयर करना है और टॉप 10 की आप जो है वो लिस्ट बना सकते हैं। तो कॉफी के हवाले से जो फेमस कंट्री है वो ब्राजील है। बाय द वे ये लैट का पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी है, ये पास्ट पेपर में भी पूछा गया। विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून्स। अब विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून्स जो है सैटर्न, इसका दुरुस्त जवाब है। अगर आप यहां पर देखें तो प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम अक्सर औकात अपने लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं, जिससे आपको ये चीज का आइडिया होना चाहिए कि प्लैनेट से रिलेटेड और सोलर सिस्टम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिस तरीके से बॉल ऑफ गैसेस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जुपिटर को बॉल ऑफ गैसेस कहा जाता है, इसी तरीके से मोस्ट मून जो है वो किसके पास है, वो सैटर्न के पास है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ग्रुप ऑफ क्रोज। ग्रुप ऑफ क्रोज एक कलेक्टिव नाउन है, इसको हम जो है वो मर्डर से डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाशनामा रिटन इन सिंधी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, दोआब्स बिटवीन ब्यास एंड रावी। तो बारी दोआब उसको कहते हैं। अब आपने सर्च करना है कि दोआब से मुराद क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं, कलर कहार इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ पीकॉक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 के पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड इन चागी। अब ये क्वेश्चन भी 12 जो है वो हम पास पेपर जो डिस्कस करते रहे हैं उसमें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो ये 20 क्वेश्चन थे जनरल नॉलेज की। अगर एक कैंडिडेट ने पास पेपर्स को प्रिपेयर किया है, इंटरनेट को यूज किया है और किसी अच्छी रिसोर्स को यूज किया है तो वो बासानी इसमें से जो है वो 15 को टच कर सकता था। अगर हम कहें कि 15 क्वेश्चंस के बाद 5 क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड थे तो 15 तो एटलीस्ट आप टच कर सकते हैं। अगर आप 24 अगस्त के लैट में अपेयर हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि जनरल नॉलेज के सेक्शन में आपका कितना स्कोर है। अब कौन कौन से टॉपिक्स को टच किया गया है जीके में, तो वो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले ज्योग्राफी को डिस्कस किया गया है, ज्योग्राफी को टच किया गया और बेसिक लेवल की ज्योग्राफी जो वर्ल्ड और पाकिस्तान से रेलेवेंट थी। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट जो है वो आपसे क्वेश्चन किए गए हैं, बेसिक साइंस थी और टेक्नोलॉजी में बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। उसके बाद हिस्ट्री को टच किया गया है, बेसिक हिस्ट्री को टच किया गया है जिसमें वर्ल्ड वॉर से रेलेवेंट आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स को बेसिक लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो आपके साथ डिस्कस किया गया है और नेशनल अफेयर्स जो पाकिस्तान से रेलेवेंट हैं उनसे रेलेवेंट भी जो है वो क्वेश्चन आपसे पाकिस्तान स्टडीज के सेक्शन में पूछे गए हैं। अब जनरल नॉलेज को डिस्कस करने के बाद हम पाकिस्तान स्टडीज की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान स्टडीज की तरफ बढ़ते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी सिंगल रिसोर्स से आप लैट की तैयारी कर लें और मुकम्मल तौर पर अपने आप को प्रिपेयर कर लें, तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट 10th एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। ये किताब एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स है। इसको आप करीब तरीन बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। जब बुक स्टोर से खरीदें तो ये पिक्चर उनको लाजमी दिखाएं और 10th एडिशन खरीदें। इसके अलावा अगर आपके करीब तरीन बुक स्टोर पर एलिमेंट्स ऑफ लैट अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। फ्री होम डिलीवरी के साथ पूरे पाकिस्तान में एलिमेंट्स ऑफ लैट को शिप किया जाता है। इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, आपको फर्दर डिटेल्स जो है वो हमारी टीम प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज के सेक्शन की तरफ हम आ चुके हैं। पाकिस्तान स्टडीज में जो है वो मच्छर लेक से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा गया कि मच्छर लेक इज लोकेटेड इन सिंध। अब आपने स्पेसिफिक सिटी यहां पर बता देना है। बहुत ही बेसिक लेवल पे उसने पूछा कि उसने प्रोविंस से रिलेवेंट आपसे पूछ लिया है, आप सिटी जो है वो कमेंट सेक्शन में बता देंगे। मैं अगेन आपको बताऊं कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट से डिस्कस करने के बाद हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट में थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है लेकिन फैक्ट्स यही हैं जो पूछे गए हैं। उसके बाद हु इज नोन एज
मदर ऑफ द नेशन? तो मदर ऑफ द नेशन फातिमा जना। नूर महल इज लोकेटेड इन बहावलपुर। अब नूर महल से रेलेवेंट आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो मुख्तलिफ किस्म के महल और मसाजिद जो हैं जो एक मखसूस हिस्ट्री रखती हैं और पाकिस्तान में लोकेटेड हैं, चाहे वो पंजाब में है, पेशावर में है, सिंध में है, आपने उनकी एक बेसिक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है। जिस तरीके से एक महल है फैज़ महल, अब ये कहाँ पर है? तो इसी तरीके से मुख्तलिफ फैक्ट्स आपने जो है वो पैलेसेस से रेलेवेंट, मसाजिद से रेलेवेंट आपने प्रिपेयर कर लेना है जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं। उसके बाद मिनिमम एज फॉर सेनेटर। अब सेनेटर के लिए जो कम से कम उम्र दरकार है वो 30 साल है। नेशनल असेंबली के मेंबर के लिए कितनी है, ये सर्च करके कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हु एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक सोसाइटी। अब साइंटिफिक सोसाइटी का ये क्वेश्चन प्री पार्टीशन से रिलेट कर रहा है, प्री पार्टीशन से रिलेट कर रहा है। जिस तरीके से मैं अक्सर औकात जो है वो आप स्टूडेंट्स को बताता हूँ, तो प्री पार्टीशन का ये क्वेश्चन है सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी जो है उसको एस्टैब्लिश किया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो कब पास हुए हैं? 1949। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो किसकी तरफ से असेंबली में पेश हुए थे और इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है जिस पे ये पास हुआ है, ये सर्च करके आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैं अक्सर औकात आपको पास पेपर्स में पढ़ा चुका हूं, इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, गवर्नर जनरल के क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लान ऑफ पार्टीशन प्रेजेंटेड ऑन 3 जून बाय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज्ड ऑन 7 अक्टूबर 1958। ये बहुत ही फेमस डेट है जिसको आपने कभी भी नहीं भूलना। और पहला मार्शल लॉ किसकी तरफ से इम्पोज किया गया था और कौन पहला चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था? इस हद तक हम तमाम फैक्ट्स डिटेल में लेक्चर्स में डिस्कस करते रहे हैं और वो सारे लेक्चर्स पब्लिकली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। अब मैं मजीद आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ आप तमाम बच्चों को बताता हूँ कि वो लोग जो इन लेक्चर्स को गौर से सुन रहे होते हैं, इन लेक्चर्स के नोट्स ले रहे होते हैं और ये जो सवाल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनसे कनेक्टेड जो बातें मैं आपको बताता हूँ उनको भी सुन रहे होते हैं, तो उनके लिए पेपर जो है मुश्किल नहीं होता, क्वेश्चंस अनसीन नहीं होते। स्टूडेंट्स जो अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं करते, जो लेक्चर्स को गौर से नहीं सुनते, वो पेपर में जब बैठते हैं तो जो चीज़ें उन्होंने सुनी होती हैं, पढ़ी होती हैं, लेक्चर्स में गौर ना करने की वजह से प्रिपेयर नहीं कर पाते। फिर एट दी एंड वो आते हैं और आके कमेंट करते हैं जी हमने प्रिपेयर किया था और कोई सवाल नहीं आया। तो ये तो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें अवेलेबल हैं, आप जाके लेक्चर्स देखेंगे तो आपको ये सारे सवाल जो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं आपको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है जिसको आपको इंप्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान किस शहर को कहा जाता है? फैसलाबाद को कहा जाता है। सिटी ऑफ टेक्सटाइल, इससे रेलेवेंट आप प्रिपेयर कर लेंगे, वो भी फैसलाबाद को ही कहा जाता है। अब अगेन पाकिस्तान की ज्योग्राफी को बेसिक जो है वो टच किया गया, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को टच किया गया है। उसके बाद हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट्स जो हैं, बेसिकली जो नेशनल मूवमेंट पाकिस्तान मूवमेंट थी उससे रेलेवेंट 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉलिटिक्स जो इनिशियल पॉलिटिक्स थी और कॉन्स्टिट्यूशन थे, मार्शल लॉ थे, उसको जो है वो डिस्कस किया गया है। सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान से रेलेवेंट जो है वो सवाल पूछे गए हैं जिसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। तो ये पाकिस्तान स्टडीज़ का आपका सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ बढ़ते हैं। इस्लामियात का पोर्शन भी 10 नंबर का पूछा जाता है। मैं अगेन आपको बताऊं कि वो लोग जो 2 नवंबर 2025 के लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं या इसके बाद कोई भी कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप घर बैठ के तैयारी कर सकें, आप किसी टीचर की सुपरविजन में तैयारी कर सकें, तो आप जो है वो हमारा लैट प्रिपरेटरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसका ब्रोशर इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। ये कोर्स डायरेक्ट मेरी सुपरविजन में जो है वो कंडक्ट होता है। आप घर बैठ के हमारे ऐप के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए, इसमें इनरोल करने के लिए आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। नंबर जो है वो आपके साथ शेयर हुआ है स्क्रीन पर, आप उसको देख सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना है, फर्दर डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो इस्लामिक स्टडीज़ में पहला क्वेश्चन है कि निसाब ऑफ ज़कात फॉर गोट्स, तो ये 40 है, ठीक है। उसके बाद हु गिव हाफ ऑफ हिज वेल्थ इन गज़वा तबूक, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह है। हौज़ ए कौसर मीन्स रिवर इन पैराडाइज। उसके बाद इज़राइल इज़ द टाइटल ऑफ प्रॉफिट याकूब अलैहिस्सलाम। उसके बाद एंजल ऑफ रिस्क हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम। विच सूरा इज़ समरी ऑफ तौहीद, सूरा इखलास। सूरा समराइजिंग कुरान, सूरा अल फातिहा। अब जब भी मैंने आपको इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाई है तो मैंने आपको एक बेसिक सी आउटलाइन बताई है और उस आउटलाइन को प्रिपेयर करने का कहा है। उसमें कुरान पाक
एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेवेंट आपने चंद ऐसे फैक्ट्स, जिस तरीके से कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं, मक्की सूरतें कितनी हैं, मदनी सूरतें कितनी हैं, उसके बाद जिस तरीके से चंद ऐसी सूरतें हैं जिनसे रिलेवेंट आपको पता होना चाहिए, जिस तरीके से सूरत फातिहा से रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं, सूरत तौबा से रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं, सूरत इखलास से रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं, तो ये लाजमन जो है वो आपको प्रिपेयर होने चाहिए ये फैक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आफ्टर रिसालत व्हिच इज द थर्ड बिलीफ। अब बेसिक बिलीव्स इन इस्लाम जो है इसका एक पूरा टॉपिक है जो आप प्रिपेयर करते हैं, तो ये क्वेश्चन बासानी आपका कवर हो जाएगा। तो आखिरा जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अबाउट जस्टिस एंड इक्वालिटी बाय मेंशनिंग हिज डॉटर फातिमा रजी अल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं मीनिंग ऑफ अल बसीर। इसका जवाब है दी ऑल सीइंग, तमाम चीज़ें देखने वाला। तो ये हमारा इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन है जिसको डिस्कस करने के बाद हमारा 24 अगस्त 2025 का जो पेपर है उसका पार्ट 1 हम वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 3 सब्जेक्ट्स को और 40 नंबरों के पेपर को डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स को टच किया गया है इस्लामिक स्टडीज़ में। सबसे पहले बेसिक बिलीफ से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुरान पाक और सूरा से रेलेवेंट जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबा और उनकी कंट्रीब्यूशन से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, मलाइका और की जो है ड्यूटी से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा इस्लामिक प्रैक्टिसेस से रेलेवेंट जिस तरीके से ज़कात है, उसके बाद इबादत है और साथ साथ इखलाकियात है, इससे रेलेवेंट जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से जब आप पास पेपर देखेंगे, जब किसी भी पास पेपर को देखें तो इस तरीके से की पॉइंट्स बना लें कि इस सेक्शन में कौन से सवाल पूछे गए हैं, किन चीज़ों को टच किया गया है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। अगर आपके जहन में लैट की तैयारी से रेलेवेंट और LLB में एडमिशन लेने से रेलेवेंट कोई चीज़ जो है वो आपको कंफ्यूज करती है, कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में है, तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। आपके साथ हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स और हमें अप्रोच करने का तरीकाकार बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।